बच्चों स्वागत है आपका। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 का प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वाला पार्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कि कोई भी अगर दो वेक्टर दिए हो तो किस किस तरीके से हम उसको मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो ही तरीके से हम उसका प्रोडक्ट करते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखेंगे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बच्चों इसमें दो चीजें आती हैं। एक आता है पहला डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जिसका दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट दूसरा आता है क्रॉस प्रोडक्ट और जिसका दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। दूसरा नाम होता है बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एक एग्जांपल लेके। जैसे हमने एक ए वेक्टर लिया। ए वेक्टर तो आपको रिप्रेजेंट करना आता है बच्चों। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को किसके साथ लिखते हैं आई, वाई वाले को किसके साथ लिखते हैं जे और जेड वाले कोऑर्डिनेट को किसके साथ लिखते हैं बच्चों के। तो हमने कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया 3 2 1। हमने ले लिया 3 2 तो 3i प्लस 2j प्लस के, ये हो गया हमारा वेक्टर। अब दूसरा कोई वेक्टर ले लिया हमने बी वेक्टर। सपोज कीजिए वो हमने ले लिया 2i प्लस 2j और प्लस का 3k। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना बच्चों डॉट प्रोडक्ट। क्या निकालना है तो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किससे बच्चों बी वेक्टर से। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए अगर i का डॉट प्रोडक्ट i से निकालते हैं तो वो क्या होता है 1। j का डॉट प्रोडक्ट हम j से निकालते हैं वो भी 1 और k का डॉट प्रोडक्ट अगर k से निकालते हैं वो भी 1। अगर हमने i का डॉट प्रोडक्ट j से किया वो क्या हो जाता है j का k से किया तो और k का i से किया तो कोई दिक्कत बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि अगर डॉट प्रोडक्ट हमें दिया हो और दो चीजों को मल्टीप्लाई कराना है तो i वाले को किसके साथ मल्टीप्लाई i, j वाले को किसके साथ j और k वाले को किसके साथ k। तो चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। 3 का 2 से कराया कितना आएगा बच्चों 6, 2 का 2 से कराया 4 और इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का 3 से कराएंगे तो कितना आ गया 3। सबको क्या करके लिखते हैं प्लस। क्या करके लिखते हैं बच्चों प्लस। तो ये हमारा कितना आ गया आंसर 13 यूनिट। क्या आ गया बच्चों 13 यूनिट। अगर इस केस में हमसे एंगल पूछता है एंगल इन डॉट प्रोडक्ट, एंगल इन डॉट प्रोडक्ट तो एंगल कैसे निकालते हैं बच्चों हम डॉट प्रोडक्ट में। उसके लिए फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a एंड मॉड b। मॉड a और मॉड b क्या होते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड। क्या होते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड। सपोज चलिए इसी वेक्टर का हम एंगल निकालते हैं तो cos थीटा इक्वल टू a डॉट b हमारा कितना निकल के आया 30। कितना निकल के आया बच्चों 30। अब मॉड a की वैल्यू कैसे निकालेंगे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 अंडर रूट। अब b के लिए करते हैं चलिए करते हैं 4 प्लस 4 प्लस 9, 4 प्लस 4 प्लस 9 कितना हो गया बच्चों 70। कितना हो गया तो cos थीटा हमारा कितना आ गया बच्चों 13 अपॉन अंडर रूट 14 अंडर रूट 70। तो थीटा इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा cos इनवर्स 13 अपॉन अंडर रूट 14 अंडर रूट 70। यही हमारा क्या हो जाएगा फिर आंसर। राइट बच्चों तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं एग्जांपल्स डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं। एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लेते हैं वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी W इक्वल टू आपने पढ़ा होगा Fs cos थीटा। Fs cos थीटा। अगर डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है तो वर्क डन तो स्केलर है लेकिन फोर्स कैसा है वेक्टर और cos थीटा आता है तो कौन सा प्रोडक्ट आता है डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट आता है बच्चों डॉट प्रोडक्ट। दूसरा एग्जांपल अगर हम फोर्स का ले लेते हैं पावर का ले लें हम तो पावर जो होती है वो बराबर होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी के। किसके बराबर होती है बच्चों यानी Fv cos थीटा होता है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो पावर कैसी क्वांटिटी है बच्चों स्केलर या वेक्टर स्केलर। कैसी है स्केलर। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F वेक्टर
एंड वेलोसिटी वेक्टर, और बीच में क्या आ जाएगा बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। क्या आ जाएगा? तीसरा एग्जांपल, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, किसकी बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको रिप्रेजेंट किया जाता फाई से। किससे? फाई से। फॉर्मूला होता है ईडीएस cos थीटा, ईडीएस। अब इसमें भी cos थीटा आ रहा है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे बच्चों, ई डॉट डीएस, और दोनों पे क्या आ जाएगा? वेक्टर। क्या आ जाएगा? वेक्टर। अब हम बात करने वाले प्रॉपर्टीज की, कि वेक्टर की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। तो चलिए देखते हैं। पहली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी बच्चों? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी कहती क्या है? ये प्रॉपर्टी कहती कुछ नहीं है, बस बताती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो ये बराबर होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं बच्चों, ये प्रॉपर्टी भी क्या कहती है। अगर आपको दिया है ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। और अगर यही चीज हमें उल्टा कर दे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, अब बताइए ए वेक्टर पीछे कर दिया तो क्या आएगा बच्चों? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। एम आई राइट? यस सर। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है बच्चों? जीरो। क्या आता है बच्चों? जीरो। इस केस में, क्योंकि हमने फॉर्मूला भी बताया था आपको, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इनटू मॉड बी बताया था बच्चों। तो cos 90, अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? थीटा कितना है बच्चों? 90। ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इनटू में क्या बच्चों? मॉड बी। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? जीरो। अब जीरो से इसका मल्टीप्लाई कराओगे, वो भी क्या हो गया? जीरो। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाता है बच्चों? जीरो। अगर कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है? जीरो। अब हम देखने वाले हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कि कैसे आते हैं। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। हमें क्वेश्चन दिया हुआ एक कांस्टेंट फोर्स है। फोर्स कितना है बच्चों हमारे पास? I प्लस 3J और प्लस का 2K न्यूटन, और हमसे कह रहा है कि हमने अप्लाई किया एक बॉडी पे और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दिया? 5 मीटर। कौन सी एक्सिस पे बच्चों? जेड एक्सिस। अब हमें मालूम है डिस्प्लेसमेंट जो दिया है वो 5 मीटर है। कौन सी एक्सिस? जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट कौन किसके साथ? के, मीटर। अब हमें वर्क डन निकालना, तो बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर फॉर्म में F डॉट S पढ़ा है। तो चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं। अब आपको हमने बताया था कि I वाले का किससे कराते? I से, J वाले का J से, और K वाले का बच्चों K से। तो यहाँ पर देखिए I तो है ही नहीं है, J भी नहीं है, तो K वाले का किससे करा दोगे? K से, और मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा? 10। और वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। क्या होती है बच्चों? जूल। ये इसका क्या हो गया? आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। अब बच्चों हमें निकालना क्या है? एंगल। क्या निकालना बच्चों? एंगल। तो एंगल निकालने के लिए हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। cos थीटा क्या होता है बच्चों? a डॉट b अपॉन मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉड ऑफ b। तो सबसे पहले a डॉट b निकालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। a डॉट b क्या है बच्चों? पहले का पहले से, i का -2i से तो -2, j का इससे कराएंगे -2, k का इससे कराएंगे तो अभी कितना आ गया बच्चों? -6। क्या आ गया? अब हमें निकालनी मॉड a की वैल्यू। मॉड a की अंडर रूट में पहले का स्क्वायर, अंडर रूट में दूसरे का स्क्वायर और तीसरे का, और तीनों को ऐड कर देंगे तो 1 + 1 + 1 कितना आ गया बच्चों? √3। कितना आ गया? ऐसे ही मॉड b की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए उसका भी निकालते हैं। -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 + 4 कितना हो गया बच्चों? √12। और क्या मैं √12 को लिख सकता हूँ 2√3? लिख सकता हूँ ना। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे। cos थीटा इक्वल टू a डॉट b कितना है बच्चों? -6
अपॉन मॉड ए की वैल्यू √3 और मॉड बी की वैल्यू 2√3। तो cos थीटा इक्वल टू -6 √3 इंटू √3 3 और 3 2 जा 6 है, 6 कैंसिल, cos थीटा इक्वल टू कितना -1। और बेटा cos की टेबल में -1 किसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। किसकी होती है बच्चों 180 डिग्री, राइट बच्चों। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, मैग्नीट्यूड दिया हुआ दो वेक्टर्स का 3 एंड 2√2। एक मान लिया हमने a वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 3 और एक मान लिया b वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड है बच्चों 2√2 और उनका डॉट प्रोडक्ट, ये इसका मतलब है a वेक्टर डॉट b वेक्टर हमें कितना दिया हुआ है 6। कितना दिया हुआ बच्चों, हमें एंगल निकालना है तो हमें एंगल का फॉर्मूला पता है, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉडुलस a अपॉन मॉड में b। तो बच्चों वैल्यू पुट करनी है, a डॉट b कितना 6, मॉड a की वैल्यू 3, मॉड b की वैल्यू 2√2। तो 3 2 जा 6 है, 6 कैंसिल, क्या बचा 1/√2। और बच्चों cos की टेबल में 1/√2 किसकी वैल्यू होती थी 45। तो हमारा थीटा कितना आ गया बच्चों 45 डिग्री। कितना आ गया बच्चों 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं कि हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है। किसकी बतानी है बच्चों लैम्डा की वैल्यू। और ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है परपेंडिकुलर। क्या है, मैंने आपको बोला था अगर कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। क्या होता है बच्चों, तो चलिए पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से और तीसरे का मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 2 जा 4, 1 का -4 से -4, लैम्डा का 2 से कराएंगे कितना आएगा बच्चों 2 लैम्डा इक्वल टू, ये तो कट गया तो 2 लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0। कोई दिक्कत बच्चों।